अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शबीउल हसन और आप लोग मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। गुज़िश्ता हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर होने वाले 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं वो इंसिडेंट्स को आज हम इधर डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखेंगे कि डॉलर की जो एक प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रुपी जो है वो स्ट्रगल करता नज़र आया है। मतलब उसके अंदर जो एक अनयूजुअल चेंज आई है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके पीछे रीज़न्स क्या थी। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इमरान ख़ान पे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इनको IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए था और IMF ही जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा है, तो इनको कोई और अल्टरनेट प्लान करना चाहिए था, IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई कोई अल्टरनेटिव थे कि वो IMF के पास ना जाता और जो है वो इस सारा जो इन्फ्लेशन है, इस वक्त महंगाई है, और उसके हम वजह भी जानेंगे कि महंगाई की वजह क्या और इसको किस तरीके से जो है वो टैकल किया जा सकता था। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डॉलर की प्राइस में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा आया है। इसके पीछे हम रीज़न जानेंगे कि एक ये यूजुअल चल रहा था। वैसे तो ये है कि हमारा जो डॉलर की प्राइस थी इसके ऊपर प्रेशर रहना ही था, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो बिल्कुल रूटीन में चल रहा है। मतलब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा से कम होती हैं, इंपोर्ट हमारी जो है वो ज़्यादा होती हैं, और इन दोनों के जो बीच का गैप है इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा रहता है और यही वजह है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर रहता है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिछले हफ्ते के अंदर और 10 दिनों के अंदर 20 से 25 रुपए की जो इसके अंदर इजाफा हुआ है डॉलर की प्राइस के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए था, एक यूजुअल चेंज होना चाहिए था। तो अचानक से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये हुआ है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत थी, एनर्जी रिलेटेड मसनूआत थी, जैसे आप डीज़ल ले लें, पेट्रोल ले लें, इनकी प्राइसेस में पर बैरल काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। अब वो इजाफा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, कोविड की सिचुएशन थी या इंटरनेशनल माफिया उसके अंदर असरअंदाज है, या जो भी उसके अंदर अनासर शामिल है, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन पाकिस्तान को कितने दामों में वो पेट्रोल या डीज़ल मिल रहा है और किस तरीके से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी थी डॉलर के अंदर, वो जो इम्पोर्ट का बिल था, जो हमने पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की, वो बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियसली बात है, बढ़ना ही था। और उसके अलावा जो उसके भी ऊपर जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ हुई थी वो थी कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं, मसलन हम लोग शुगर जो है, वीट गंदम है, उसके अलावा एडिबल ऑयल है, बनास्पति घी है, इसके अलावा दीगर जितने भी फूड आइटम्स हैं वो भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। और उस इम्पोर्ट की वजह से जो इम्पोर्ट का बिल था वो पहले से काफ़ी, मतलब तकरीबन 33 या 34% जो है उसके अंदर इजाफा हो गया। और ये आपके डॉलर का जो एक गैप था, जो आपके डॉलर के रिजर्व थे उनके ऊपर प्रेशर आया और आपके डॉलर की जो प्राइस थी वो एक्सीड कर गई। ये हुआ है डॉलर के साथ जो पिछले हफ्ते के अंदर देखने में आया है, और जब ये तब तक यही रहेगा जब तक आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, जब तक आप ये करंट अकाउंट खसारा है, आप इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। फूड आइटम आप अगर देखें तो हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद जो हम अगर ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा फेलियर है। अब इसको थोड़ा सा ना डिबेट को और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं कि अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जी IMF के पास इमरान खान को जाना ही नहीं चाहिए था, इनके पास ऑल्टरनेट थे, उनको अडॉप्ट करना चाहिए था। अब ऑल्टरनेट की बात करें, उस टाइम पर जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली है तो इमरान खान ने एफर्ट की कि सऊदी अरब से किसी तरीके से जो है वो इवन जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको बारो किया जा सके, और बारो करके उनको देर सवेर पेमेंट्स करके जो है वो किसी ना किसी तरीके से मुल्क की जो इकॉनमी है उसके ऊपर प्रेशर कम से कम हो। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और पूरी दुनिया की जो सिचुएशन थी वो बदल के रख गई। अब जब वो सिचुएशन बदली है तो वो जो सऊदी अरब के साथ आपकी डील्स थी वो भी कोई मैच्योर नहीं हो सकी, क्योंकि उनके ऊपर अपना एक मुल्क कोविड के अंदर था। दूसरी तरफ आपके पास चाइना था। अब चाइना ने ऑलरेडी आपको कर्जे दिए हुए हैं, भले वो किसी भी मद में दिए हों, आपके ऑरेंज ट्रेन हो, आपके दीगर जितने भी CPEC हो या मंसूबे हो, उनके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, कुछ कर्जे भी दिए हुए हैं। तो अब चाइना इस पोजीशन में नहीं था कि फर्दर आपकी इकोनॉमी को 6-7 अरब डॉलर जो है वो दे सकता। इसके अलावा कौन सा लाया था कि जिसके पास इमरान खान जाते और इमरान खान जो है वहाँ से फ़ंड्स लेकर आपके जो बजट था उसको अनाउंस करते, या आपकी जो करंट अकाउंट जो आपने पेमेंट करनी होती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं मिसाल देता चलूँ कि आपके पास खाली बटुआ है और उस खाली बटुए से आपने कोई घर चलाना है, कोई कुंबा चलाना है या कोई चीज़ चलानी है, तो कैसे चला सकते हैं? देन आपको जानना पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, या आपके पास अपना कोई रेवेन्यू हो,
अब हुकूमत के पास रेवेन्यू क्या था? हुकूमत के पास रेवेन्यू था टैक्स कलेक्शंस। अब टैक्स कलेक्शन की स्टोरी सुन लें कि जब हुकूमत इन्होंने संभाली है इमरान खान ने, तो इन्होंने नॉन फाइलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस दिखाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो ताजिर हज़रात थे वो सारे स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने कारोबार करने से जो है वो हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने इवन बैंकिंग चैनल को जो है वो अडॉप्ट करना ख़त्म कर दिया। उन्होंने कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन शुरू कर दी। कंपनीज़ का आप ये हाल देखें तो अगर हम बात करें कंपनीज़ की, तो वो टैक्स एवेजन में, टैक्स चोरी के अंदर वो बेशुमार जो है वो उसके अंदर रोल प्ले कर रही हैं। मतलब जो आपका रेवेन्यू आना है, जो टैक्स आना है, जो आवाम से आना है, वो तो आप दे नहीं रहे हैं। ऊपर से आप करप्शन भी जो है वो भी बेपनाह कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई भी ऑल्टरनेट नहीं था उस टाइम पर। ये एक बात क्लियर कर लें, मेक श्योर कर लें IMF के पास जाने के अलावा। और एक चीज़ और सुन लें कि IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी आपको कर्जा देगा वो उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी लेगा और आपसे प्रिंसिपल भी अमाउंट वापस लेगा। अब जो बैंक्स होते हैं वो सिमिलरली आप लोकल लेवल पर एग्जांपल देखें तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही कर्जे देते हैं। अब पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। आपके मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन आप देख लें कि कितनी है। हर साल आपका बजट जो है वो डेफिसिट में होता है। आप बजट अनाउंस करते हैं, टैक्स रेवेन्यू का एक हदफ जो है वो मुकर्रर करते हैं, लेकिन उससे कम ही टैक्स आपका कलेक्शन होती है। अब उसके अंदर क्या फेलियर है, आपके डिपार्टमेंटल लेवल पर हैं, आपका मैनुअल सिस्टम है, उसके अंदर टैक्स एवेजन है, पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देना चाहती है, टैक्स चोरी करती है। अब सिर्फ 1 से 2% लोग, पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसी है जो आपको इनकम टैक्स पे कर रही है। अब वो 1 से 2% जो अवाम है वो भी सैलड क्लास है जिनसे माइनर टैक्स आता है। तो जो बाकी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, जो बाकी वैल्यू एडिशन टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, उसके अंदर क्या दे रहे हैं? आप मुल्क को टैक्स तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देख लें, आप चीनी माफिया देख लें, डॉलर माफिया देख लें, आप गंदम माफिया देख लें, आप इवन मतलब हर एक कमोडिटी जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। डॉलर को आप स्टोर कर लेते हैं और बाद में जब उसकी सप्लाई जो है कम होती है और आप कीमतें उसकी बढ़ाते हैं, तो मुल्क इस तरह से तब्दील नहीं होते। मुल्क इस तरह से तब्दील नहीं होते। ये जो कौमों पे प्रेशर आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो वो बीइंग अ कौम आपको जो है वो सफ़र करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस तरह से नहीं होता कि कोई एक बंदा आके चेंज कर ले या सारी चीज़ें जो है वो देख ले। तो ये बात तो मेक श्योर कर लें कि ये जो कोई गुनाह कबीरा अगर समझ रहा है IMF के पास जाने वाला, तो ये आपको जाना ही पड़ना था। इससे पहले वाली हुकूमतें भी गई हैं, इमरान खान ने भी जाना था, और आइंदा जो हुकूमत आएगी, जब तक आपने IMF की आखिरी इंस्टॉलमेंट तक कर्जा उनका वापस नहीं करना, आपको जाना ही पड़ रहा है। हाँ, उसका दूसरा तरीका ये है कि आप अगर लोकल इंडस्ट्री जो है, आपकी जो लोकल लेवल की, फ़र्ज़ करें आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। अब बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, आपको चाहिए कि आप अपनी गंदम के अंदर जो है वो खुद कफ़ील हों, आप चावल के अंदर खुद कफ़ील हों, आप एडिबल ऑयल के अंदर हों, आप जो है वो ये जो दीगर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी अजनास हैं, उसके अंदर तो कम से कम खुद कफ़ील हों। मॉडर्नाइज़ करें, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करें, उसको जो है वो मतलब उनके जो ज़रूरियात हैं, जो किसानों की ज़रूरियात हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करेंगे, तो तब ही आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो पॉपुलेशन इस 22 करोड़ आवाम की जो नीड है वो भी पूरी होगी, और तब आप जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये हो सकता था कि ये जो इम्पोर्ट थी, फ़र्ज़ करें अब ये लग्जरीज़ जैसे हैं, जैसे गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी अवाम, मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रही है। उसके बाद आप देखें कि ये जो मतलब दीगर इसी तरह की जो लग्जरी और लेविश किस्म की चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, आप इंपोर्ट ना करें। जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप कम होगा तो तब आपका डॉलर भी स्टेबल होगा, आपकी इकॉनमी भी और आपकी मीशत भी स्टेबल होगी। अभी तो शुक्र करें कि आपको ये जो इनवर्ड रेमिटेंसेस आती हैं, जो ये NRPs हैं, वो भेज रहे हैं कि आपका मुल्क स्टेबलाइज है, अदरवाइज़ जो है वो इससे भी बुरी हालात होनी थी। अच्छा, दूसरा एक जो है, अगर हम आगे इसको डिस्कस करें, तो जो इन्फ्लेशन है ये मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? क्योंकि जनवरी में अगर हम बात करें तो तकरीबन कुछ 6 के करीब जो है वो इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल चल रहा था, और सितंबर की बात करें तो तकरीबन 9% तक जो है वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर हमारा इन्फ्लेशन रेट था। एक चीज़ और मेक श्योर करवा दूं आपको, एक चीज़ और आप नोटिस कर लें कि इन्फ्लेशन आपके मुल्क में आना ही था, क्योंकि आपकी एनर्जी की प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की भी प्राइसेस ज़्यादा हैं, आपके बिजली के ऊपर जो टैक्सेस हैं ये ज़्यादा हैं, और ये बेशक IMF करवा रहा है, बेशक IMF करवा रहा है, लेकिन IMF इस वजह से करवा रहा है कि IMF को आपके मुल्क से अपने पैसे जो उसने लगाए हुए हैं वो वापस चाहिए। तो IMF ने चेक एंड बैलेंस रख के अपने पैसे रिकवरी करवानी है। अब अगर हम पेट्रोल की बात करें कि जी प्राइसेस है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हुई, दूसरा IMF का भी प्रेशर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो
पेट्रोल है ये हर इंडिविजुअल में डलवाना है, जो भी कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है तो उसकी पॉकेट से डायरेक्टली हुकूमत के ख़जाने में आएगा, तो इसके अंदर चोरी नहीं की जा सकती। मसलन आपने 110 की कीमत है तो 110 ही पे करके करना है। बिजली का बिल अगर किसी ख़ानदान पे आता है तो उसने भी टैक्सेस जो है वो इंक्लूड करके ही बिजली का बिल पे करना है। तो टैक्सेस में चोरी हो सकती है, लेकिन जो इनकी कीमतें हैं उसके अंदर चोरी नहीं की जा सकती। ये जो ड्यूटीज़ और जो इस तरह के डायरेक्ट टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, इनमें आप चोरी नहीं कर सकते। तो इन्फ्लेशन आना ही आना था। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और नोट की जा सकती है कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट का एक उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वो ये मेक श्योर करवाना था कि जो इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या उतना ही इन्फ्लेशन रेट हो रहा है, या आए रोज़ कीमतें जो बढ़ रही हैं हफ्ते में, महीने में, और बिल्कुल बढ़ती ही जा रही हैं, एक एबनॉर्मल रेट से बढ़ रही हैं, इस चीज़ को इंश्योर करवाना था और चेक एंड बैलेंस रखना था गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फेलियर था। जो अभी लास्ट वीक में मीटिंग हुई है, खान साहब इधर आए हुए थे और वो भी ये कह रहे थे कि जी अब लोकल लेवल पर जो है वो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो कीमतों का जो है वो और कमोडिटीज़ का जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेंगी। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कितनी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो अगर इसी तरह से सिचुएशन रही तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि एक परेशानी वाली बात है कि इसके अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, तो किसी ना किसी तरीके से तो जाके कंट्रोल करना ही करना है। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर जो है वो देखने भी आया कि अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि प्री इलेक्शन और इस तरह के जो IMF के पास नहीं जाना चाहिए। थोड़ा तो इनसे एक सवाल करना बनता है, मतलब ये सारी आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए भी है कि देखें ऑल्टरनेट क्या है। अब मैंने आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी नई हुकूमत आ जाती है तो उसके पास क्या ऑल्टरनेट होगा, वो चाइना के पास जाएगा। चाइना कर्जा दे देगा? कभी भी नहीं देगा। चाइना ने ऑलरेडी आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो भी डामाडोल है कि जी किस तरह से आप इनसे रिकवरी करवानी है। जो मुल्क के आपके हालात होते हैं आए रोज़ बदल रहे होते हैं। आपको सऊदी अरब दे देगा कर्जा, या आपको अमेरिका, जिसको ऑलरेडी ही आपसे जो है वो अफ़गानिस्तान से तो वो जा चुका है, अब उसके साथ किसी किस्म का आपको सरोकार नहीं है, तो अमेरिका किस तरह से आपकी फ़ाइनेंशियल एड करेगा। तो आ जाके नई हुकूमत आ जाए या उससे भी कोई अफलातून किस्म के लोग आ जाएं, तब भी आपको IMF के पास ही जाना पड़ना है। और लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज़ और प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं, आप जो आपकी इंडस्ट्री है उसको स्टेबलाइज़ करें, भले वो आप सब्सिडाइज़ करें। सब्सिडीज़ तो ऐसे ही उन्होंने IMF ने ख़त्म कर दिया कि जी आपने हर एक चीज़ पे तो सब्सिडी दी हुई है, मेट्रो पे दी हुई है, ऑरेंज लाइन ट्रेन पे दी हुई है, आपने जो है वो मतलब शुगर वालों को सब्सिडी दी हुई है। तो ये सब्सिडीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर या दीगर हैं इंडस्ट्री, उनके ऊपर आप कोई मॉडर्नाइज तरीके से एग्रीकल्चर करवाएंगे तो तब आपका ये मुल्क जो है वो बैलेंस होगा। और दूसरी जानिब आवाम का जो है वो भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई साहब ये करप्शन हो, ठीक है, उसके अलावा ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खुदा का खौफ करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप करते हैं वो भले कमोडिटीज़ की हो या करेंसीज़ की हो। इसके अलावा आपने टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी करनी होती है। अब कितने सारे लोग आप देखें कि टैक्स नेटवर्क के अंदर हैं, 1-2% इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आवाम क्या कर रही है? अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, GST वगैरह की, तो वो कंपनीज़ वैसे ही लॉस शो करके जो है वो हुकूमत को टैक्स नहीं पे कर रही होती हैं। ये जो Tier 1 का भी इन्होंने स्टार्ट किया FBR लेवल पर, तो जो रिटेलर है, जो होल सेलर है, मतलब छोटे शहरों में जो 60% आवाम आपकी पॉपुलेशन गाँव देहातों में रहती है, वो कितने टैक्स पे कर रहे हैं? एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी वैसे ही टैक्स मतलब फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो हुकूमत के पास रेवेन्यू कहाँ से आना है? कहाँ से आपकी सड़कें बननी हैं, कॉलेजेस बनने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बननी हैं, हॉस्पिटल होने हैं? एक लिमिटेड सा बजट आपके पास आता है, उस बजट के अंदर रह कर ही जो है वो आपने हुकूमत ने जो है वो सारी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना होता है। तो ये बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। और देन ये बीइंग ए नेशन आप अगर सोचेंगे तो तब जाकर ये किसी साइड पर इम्प्रूवमेंट आनी है। हाँ, PTI गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ ज़रूर बनता था कि कम से कम जो शॉर्टेस्ट वे में, शॉर्ट टर्म्स में जो इम्प्रूवमेंट्स ये कर सकते थे वो एटलीस्ट डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज़ करें, उनको मॉडर्नाइज़ करें, कि कम से कम जो फ्लॉज़ हैं आपके वापडा में, आपके रेलवे के अंदर देखें, आपके हेल्थ के देखें, एजुकेशन के अंदर देखें, या जितने भी बाकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, मतलब जितने भी आपके जो रेवेन्यू कलेक्शन है, PIA को आप देख लें, जो मतलब शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा दे सकते थे चीज़ें, कम से कम उनको तो मॉडर्नाइज़ करते कि उनसे तो आपको कम से कम जो लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो, एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर रहें कि जहाँ पर आपका जो पैसा खप रहा है वो एटलीस्ट ना हो। तो ये एक सोशल मैसेज था जो मैंने कहा कि अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूं कि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन क्या है और ये करेंसीज़ के साथ और इन्फ्लेशन, ये महंगाई हो किस वजह से रही है और इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी था।
क्योंकि जो है वो बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जानें और समझें कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।